उदरम भरिणो जीवा, उधर कैसे भरेगा? इसी के लिए संसार मेहनत कर रहा है भाई। बोलो जय श्री राम। पर उसने मरना है वो भूल चुका है, इसलिए नरः पुण्य विवर्जिता सत्य वार्ता परांमुख। सत्य से वो रूठ गया है। सत्य बोलो, पर इतना खतरनाक सत्य न बोले बल्कि जो दूसरे का घर बर्बाद हो जाए। देवी पुराण में बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। देवी पुराण में एक देवी का भक्त हुआ महाराज, जिसका नाम था उतथ्य। उतथ्य नाम था उसका। लेकिन एक ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था उसके बाप को कि तेरा जो पुत्र होगा वो मूर्ख पैदा होगा। इसलिए उसके घर पर मूर्ख पैदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मण देवता अपना पाठ कर रहे थे और उन्होंने जजमान जी ने पाठ करते हुए उनको रोक दिया। मेरी मां, जब ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हो तब उनको टोकना नहीं चाहिए कि तुमने ये शब्द ऐसा बोल रहे हो, तुम आगे बोल रहे हो, पीछे बोल, भले आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, अपना ज्ञान उस समय साइड रखिए। जिस समय कोई ब्राह्मण देवता पाठ कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, पूजा करते हुए उनको टोकना नहीं चाहिए कि आपने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। ऋषि पाठ कर रहे थे, ब्राह्मण पाठ कर रहे थे, वो भी गोविल महात्मा। सामवेद का पाठ चल रहा और उनको जजमान जी ने रोक दिया। ए महाराज, आप स्वर उल्टे लगा रहे हो। उसी समय पाठ छोड़ करके ब्राह्मण चले गया और कहा कि जिस पुत्र कामना के लिए तुम इस यज्ञ को करवा रहे हो, मैं श्राप देता हूं, पुत्र तो होगा लेकिन ऐसा पुत्र पैदा होगा जो मूर्ख होगा। मूर्ख। चले गया। सब जजमान पीछे से हाथ जोड़ के चले गए, गुरुजी आप क्या भागने लगे? रुकिए, कहां जा रहे हो? अनर्थ हो जाएगा, हमारे घर से आप जा रहे हो। गुरुजी रुक गए, क्योंकि ब्राह्मण सरल होते हैं, ब्राह्मण सम्मान के भूखे होते हैं। रुक गए। कहा, अब मैंने श्राप दे दिया, तेरे घर पर मूर्ख बेटा पैदा होगा, पर मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। अगर तुमने अपनी गलती मान ली तो अब आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारा यही बालक आगे जा करके बहुत बड़ा विद्वान भी होगा। जाओ, विद्वान हो जाएगा। यज्ञ पूरा हुआ, बालक का जन्म हुआ, उसका नाम उतथ्य रखा गया और उसको बहुत पढ़ाते थे लेकिन कुछ नहीं पढ़ता था। तो सब लोग उसको मूर्ख 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 कहने लगे। तो बालक जब समझदार हुआ तो घर से भाग गया, जंगल में गया और 12 साल तक जंगल में जाकर के तपस्या की। तपस्या कुछ नहीं, केवल सत्य बोला बस। संकल्प लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सत्य और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। तो ये पालन करते हुए उसको 12 साल हो गए। आज एक बहिलिया जब जंगल में आया, सत्यव्रत की कुटिया गंगा जी के तट पर थी। बहिलिया आया कि कोई गंगा जी के तट पर कोई हिरण या कोई मृग
या कोई जंगली सुअर पानी पीने के लिए आएगा तो यहीं पर मारूंगा उसको। छिप करके बैठ गया बहिलिया। शाम का समय हो गया, सुबह से शाम तक कोई ना आए। शाम का टाइम एक जंगल का सुअर पानी पीने के लिए आ गया महाराज। बहिलिया ने देख लिया और तुरंत बाण निकाला और बाण छोड़ दिया। जैसी बाण छूटा और उस सुअर को वो बाण लगा, और ये बाण लगता हुआ उस उतथ्य बालक ने देखा, जो 12 साल तक सत्य बोलता है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। उसने जब उस सुअर को बाण लगते हुए देखा तो उसके मुख से निकला शब्द ऐ। कौन सा शब्द निकला? ऐ नहीं बोला, ऐ। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज गिर जाती है या कोई गिर जाता है तो हमारे मुख से सहसा निकल जाता है कि ऐ ना, निकल तुम्हारे मुख बेटे, ऐ ये क्या हो गया। तो ऐसी उसके मुख से निकला ऐ, बिना अनुस्वार का मंत्र। देवी भगवती का बीज मंत्र है ऐ हरिम क्लीम चामुंडाय विच। ये मां का मंत्र है, लेकिन उसके मुख से गलत मंत्र निकल गया, बिना अनुस्वार का मंत्र निकल गया ऐ। बस जैसी उसके मुख से ये शब्द निकला, इतने बोलने से वो महाराज विद्वान बन गया। देवी का उल्टा मंत्र उसके मुख से निकला और उसकी सारी विद्या प्रफुल्लित हो गई। उस सुअर को बाण लगा और सुअर तो भाग गया, जंगल में घुस गया। बहिलिया आया, उस उतथ्य से पूछने लगा, भैया बताओ ना वो सुअर किधर गया, तुम बताओ, तुमने उसको बाण लगते हुए देखा, वो यहीं कहीं छिपा है। अब क्या बोले? यों को तो संकल्प जी कि मैं सत्य बोलता हूं, सत्य कह के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलता। तो उतथ्य सोचने लगा, यदि मैंने सत्य बोल दिया कि ये सुअर यहीं छिप रखा है कहीं मेरी ही कुटिया के आसपास, तो ये बहिलिया उसको मार देगा। क्या मैं ऐसा सत्य बोलूं जो किसी की बलि चढ़ जाए, कोई मर जाए? और अगर मैं झूठ बोलता हूं कि मैंने नहीं देखा तो मेरा जो युवल 12 साल को तपस्या चाहिए आज भंग हो जाएगी। क्या करूं? तो उसके मुख से एक श्लोक निकला, हे व्यास मैं तुझे क्या बताऊं, या पश्यति नशा ब्रूते सा ब्रूते सा न पश्यति। हे व्यास मैं तुझे क्या बोलूं, क्या बताऊं? जिन आंखों ने देखा है, क्या बोला? जिन आंखों ने उस सुअर को देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते, और जो मुंह बोल सकता है रे व्यास उसने देखा ही नहीं। क्या बोला? जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते, और जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है रे। याद चला गया और एक जीव की रक्षा हो गई। बोलो जय श्री राम। अगर सत्य भी बोलना है तो ऐसा बोलो ना भाई। अगर तुम्हारे सामने ऐसी घटना घट जाए तो आप क्या करोगे? बोलो, सीधे मरवा दोगे? ये है यहां पर मारो? नहीं, कुछ ना हूं बोलते चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, बस सबसे अच्छे से चुप मौन हो जाओ। नहीं तो ऐसा बोलो जैसा सत्यव्रत बोला, एक जीव की रक्षा कर दी, अपने सत्य की भी रक्षा कर दी। उस बालक का नाम उस दिन से सत्यव्रत पड़ गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। तो ऋषि लोग कह रहे हैं गुरुदेव सत्य नहीं रहा है। कहां सत्य है? शास्त्रस्य विद्याहीना धेनु विप्रावनोजिता शरण्यावनदीनांश्च कामी न्योति मृगः सदा।
लोग शास्त्र की विद्या को नहीं जानते, लोग ब्राह्मणों की महिमा को नहीं जानते हैं, लोग इन वनों की महिमा को नहीं जानते हैं महाराज, लोग गाय की महिमा को नहीं जानते हैं। इसलिए इन सब के स्वरूप जो आप कथा समझते हैं आप हमें सुनाएंगे। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहते हैं, ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं तुमने, इन प्रश्नों के बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाऊंगा। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम् सर्वाघोघोधारकरं परत्र परमार्थदम्। इसके बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। जो शिव पुराण क्या है? वेदांत